जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि व्रत श्री राम भगवान जी ने क्यों रखा था। नवरात्रि का व्रत भगवान श्री राम जी ने भी रखा था। नवरात्रि व्रत है ही इतना मंगलकारी, प्रभावशाली। कहते हैं सच्ची श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ जब हम नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो सभी अमंगलों को हर लेती है। माता जगदम्बा की अनुकंपा से नवरात्रि का व्रत रखने से बड़े से बड़ा संकट भी दूर हो जाता है। आखिर भगवान श्री राम जी ने भी किस मनोकामना की पूर्ति के लिए रखा था नवरात्रि का व्रत। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने नवरात्रि का व्रत रखा था। उसका बड़ा ही मनोरम वर्णन रामचरितमानस में होता है। देवी भागवत महापुराण में भी इसको विस्तार से बताया गया है। वेद व्यास जी ने जन्मयज को भगवान श्री राम जी के नवरात्रि के व्रत का कारण बताते हैं। इसी प्रसंग में नवरात्रि के व्रत की यह राम कथा उभरती है। जन्मयज के जवाब में व्यास जी कहते हैं, सीता हरण से दुखी श्री राम लक्ष्मण से बोले, कितने बुरे दिन हैं। पिताजी सुधाम सिधार गए और अपनी नगरी छूट गई। हम वनवासी हो गई, सीता हरी गई, पता नहीं आगे क्या होगा। पर इतना तय है कि जानकी के बिना अयोध्या न लौट सकूंगा। लक्ष्मण, तुम भी सब कुछ छोड़कर मेरे साथ निकल पड़ो। अब इतना कष्ट भोग रहे हैं, रावण ने अधिक परेशान कर रखा है, तो जानकी प्राण दे देगी, पर उसकी बात न मानेगी। जानकी ने प्राण त्यागे तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। लक्ष्मण बोले, भैया आप चिंता मत करें, बहुत से वानर सीता माता की खोज में लगे हुए हैं, जल्द ही उनका पता चल जाएगा। मैं अकेले ही सारे देवताओं और दानवों को जीत कर आपके आगे लाकर रख दूंगा। फिर भी आवश्यकता पड़ी तो सेना सहित भरत और शत्रुघ्न को भी बुला लेंगे। आप कतई चिंता ना करो। भगवान राम और लक्ष्मण यह सब बातें कर ही रहे थे कि नारद आकाश में विचरण कर रहे थे और वह वीणा बजाते बजाते झूम झूम कर गाते हुए वहीं श्री राम जी के पास आ गई। नारद जी ने रामचंद्र जी से कहा, राघव, तुम साधारण मानवों की तरह इतने दुखी क्यों हो रहे हो। देवलोक में मुझे पता चला कि रावण ने सीता जी का हरण किया है। उसने सर्प को माला समझकर अपने गले में डाल लेने वाले किसी व्यक्ति की तरह यह काम किया है। निराश मत हो, उसके वंश का नाश अब निश्चित है। यह कैसे होगा मैं बताता हूँ। इसी आश्विन महीने में नवरात्र व्रत करो। नवरात्र में उपवास, भगवती जी की पूजा, उनके नाम का जप और हवन हर तरह की सिद्धियां देने वाला होता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र तक यह व्रत कर चुके हैं। कठिन परिस्थितियां पड़ने पर तो यह व्रत जरूर ही करना चाहिए। विश्वामित्र, भृगु, वशिष्ठ, कश्यप ने भी यह नवरात्र व्रत किया है। वे सब भी माता भगवती कृपा से अपने ऊपर आई विपत्ति को टालने में सफल रहे हैं। इसलिए आप रावण वध के लिए इस व्रत को जरूर करिए। भगवान राम ने कहा, मुनिवर, मैं यह नवरात्र व्रत करूंगा, पर पहले यह बताने की कृपा करें कि जिनका व्रत मैं करूंगा वे कौन सी देवी हैं, उनका क्या प्रभाव है, वह कहाँ से अवतरित हुई थी। श्री राम के सवाल पर नारद जी ने माता भगवती के बारे में कहा, उनकी महिमा अनंत है, जिसको कह सकना कठिन है। उनके अनगिनत नाम है। वह आदि शक्ति देवी माता है, जो हर जगह हमेशा ही विराजमान रहती है। और यही देवी तीनों लोकों की सृष्टि करती है। ब्रह्मा जी और वेद इन्हीं से प्रकट हुए हैं। भगवान राम ने कहा, मैं पूरी लगन से आदि शक्ति का यह व्रत अवश्य ही करूंगा। कृपया व्रत की विधि विधान मुझे बताइए। इस पर नारद जी बोले, एक ऊंचा आसन रखकर उस पर भगवती जगदम्बा को स्थापित करके 9 रातों तक उपवास करते हुए विधि विधान से उनकी पूजा करनी होगी। मैं इस कार्य में आश्चर्य का काम करूंगा। आश्विन मास आ गया था। भगवान श्री राम जी ने मुनिवर नारद जी के कहे अनुसार किष्किंधा पर्वत पर एक ऊंचा आसन बनवाकर भगवती जगदम्बा जी की मूर्ति रखी। नारद जी के बताए अनुसार उपवास करते हुए भगवान श्री राम के साथ लक्ष्मण भी हवन, पूजा पाठ और जप में लगातार बने हुए थे। अष्टमी तिथि आई। भगवान राम ने मां जगदम्बा को 108 नील कमल के पुष्प चढ़ाने की व्यवस्था कर रखी थी। वे एक एक करके पुष्प चढ़ाते जा रहे थे, पर 107 पुष्पों के बाद आखिर नील कमल गायब हो गया। आखिरी नील कमल गायब हो गया। रावण ने अपनी माया से उसे गायब कर दिया था। अब रात हो गई थी। इस दुर्लभ नील कमल की व्यवस्था असंभव थी। ऐसे में कहीं पूजा अधूरी न रह जाए। भगवान श्री राम जी बड़ी चिंता में पड़ गए, कहीं मां जगदम्बा रूठ न जाए। अचानक उन्हें याद आया कि उन्हें
कमल नयन भी तो कहते हैं। एक नील कमल की जगह उन्होंने अपनी एक आंख निकालकर माता रानी को अर्पित करने का फैसला किया। भगवान राम ने तत्काल अपने तरकस में से एक तीर निकाला और अपनी आंख निकालने ही वाले थे कि उस किष्किंधा पर्वत पर आधी रात में उजाला छा गया और माता भगवती प्रकट हुई। सिंह पर बैठी हुई माता भगवती ने श्री राम और लक्ष्मण जी को दर्शन दिए। देवी ने कहा, श्री राम, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मन चाहा वर मुझसे मांग लो। मनु के पावन वंश में विष्णु की जी के अंश के रूप में तुम्हारा अवतार देवताओं की प्रार्थना पर रावण वध के लिए ही हुआ है। तुम्हारे साथ उपस्थित ये सभी वानर देवताओं के ही अंश है। इन सब में मेरी शक्ति भी है। लक्ष्मण शेषनाग का अवतार है, यह मेघनाथ को मार डालेगा। अब इस व्रत को पूरा करने के बाद पापी रावण को मारकर सुखपूर्वक राज्य भोगो। 11,000 वर्षों तक धरती पर तुम्हारा राज्य रहेगा, जिसके बाद तुम अपने परम धाम को सिधारोगे। व्यास जी ने कहा। यह कहकर भगवती अंतर्धान हो गई। भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए। नवरात्र व्रत समाप्त करके 10वीं के दिन भगवान राम लंका की ओर चल पड़े, पर उससे पहले विजयदशमी की पूजा भी की थी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी।